हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बेसिक ग्रामर इंग्लिश का शुरू हो गया है और हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ा और ठीक आज हम तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ड के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो 2 प्रकार के जो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, एक था हमारा सब्जेक्ट था, दूसरा हमारा प्रेडिकेट था। सब्जेक्ट का मतलब था कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब था विधेय। तो जानेंगे आज उसको डिटेल में कि क्या है कर्ता और क्या है विधेय, यानी सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए चले हम अपने अगले पार्ट की तरफ, तीसरे पार्ट की तरफ, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। चलिए सब्जेक्ट जरा गौर से देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो कहा गया है कि इन दिस सेंटेंस सी अबाउट एनीथिंग। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। इन सेंटेंस सी अबाउट एनीथिंग इज नॉन एज सब्जेक्ट, कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए। यदि कोई वाक्य दिया गया है उसमें किसी एक तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में जो भी चीजें कही जाएंगी, यदि ऐसी कही जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट या फिर कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जैसे दिया गया है राम इज ए गुड बॉय। एक वाक्य दिया गया राम इज ए गुड बॉय। इस पूरे सेंटेंस में राम एक अच्छा लड़का है, बात किस पे हो रही है, राम पे हो रही है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में यदि इसको हिंदी में बात करेंगे, यदि कहा गया कि कर्ता किसे कहते हैं, तो बहुत आसान से डेफिनेशन है इसका, परिभाषा है कि वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाने का सेंस क्या है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया कि राधिका एक मधुर गीत गाती है। इस वाक्य में देखिए क्या कहा जा रहा है कि राधिका एक मधुर गीत गाती है। मधुर गीत गाता कौन है, राधिका। तो राधिका हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, राधिका के बारे में बात हो रही है कि राधिका एक मधुर गीत गाती है। चलेंगे अगले दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा जो है सब्जेक्ट के बाद हमारा जो है सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। अगला जो दूसरा पार्ट था वो प्रेडिकेट था, और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं हिंदी में। अब क्या है प्रेडिकेट, यदि हम बात करेंगे, देखेंगे इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट इज नॉन एज प्रेडिकेट, कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे ही क्या कहते हैं, विधेय या फिर प्रेडिकेट कहते हैं। साफ तौर पे इसमें लिखा है, देखिए इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट, कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। अब एक एग्जांपल लेकर के इसको आइडेंटिफाई करेंगे। श्याम इज ईटिंग फूड, ये बताइए इसमें जरा किसके बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में। तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब श्याम के बारे में जितनी बात कही जाएगी वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो इज ईटिंग फूड जो दिया गया है ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हिंदी में। कहा जा रहा है विधेय किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए। कहा जा रहा है वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी वाक्य दिया रहेगा, उसमें कर्ता अपना कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा, तो कर्ता के बारे में यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, विधेय या फिर प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिखा है कि मोहित खाना खा रहा है, एग्जाम्पल लिया गया। ये मोहित की बात करेंगे तो मोहित आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्यों कर्ता हो जाएगा, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, मोहित के बारे में बात हो रही है, और इसके बारे में जितनी बात की जा रही है यही हमारा क्या है, विधेय है। क्या है, विधेय। क्योंकि वाक्य में कहा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा कि वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, इसमें कर्ता कौन दिया गया है, मोहित। यानी मोहित के बारे में ही ये सारी बातें हो रही है कि मोहित खाना खा रहा है। यानी विधेय क्या हो जाएगा इसमें, खाना खा रहा है, और कर्ता क्या हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। तो आपने देखा कि आज के टॉपिक में हमने 2 टॉपिक पढ़ा। पार्ट 3 में सब्जेक्ट क्या होता है, एक बार और देखेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट क्या होता है,
कह रहा है इन सेंटेंस से अबाउट एनीथिंग इज नॉन ए सब्जेक्ट, कि वाक्य में कर्ता के, वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, किसी के बारे में जो भी वाक्य में दिया गया है, जिसके बारे में भी जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय दिया गया, इसमें बात किसके विषय में हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। दूसरा, राधिका एक मधुर गीत गाती है, मधुर गीत गाता कौन है, राधिका गाती है, तो राधिका क्या हो जाएगा, हमारा कर्ता हो जाएगा। दूसरे टॉपिक पे प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में क्या कह रहे हैं, इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट, इसको समझने वाली बात है कि इन सेंटेंस से अबाउट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, या तो प्रेडिकेट कहते हैं या तो विधेय कहते हैं। जैसे एग्जांपल, श्याम इज ईटिंग फूड, श्याम के बारे में बात हो रही है तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और श्याम के बारे में कही गई जो भी बातें हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रेडिकेट हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से मोहित खाना खा रहा है तो मोहित हमारा क्या हो गया, कर्ता, और मोहित के बारे में जो भी बात कही गई कि खाना खा रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट यानी विधेय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक काफी बेहतर समझ में आया होगा, और ठीक इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।